नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक वास्तविक घटना है। दोस्तों, अभी कुछ 5-7 दिन पहले एक लेडी अपने बच्चे को मेरे पास लेकर के आई और बोलने लगी, डॉक्टर साहब इसको देखिए, ये बच्चा बहुत शरारती है। मैंने कहा क्या बात हो गई भाई, बताइए। कि डॉक्टर साहब जाने पता नहीं इसके शरीर में क्या मोटर लगी हुई है, ये ना तो खुद टिक के बैठता ना मुझे बैठने देता। मैं सारे दिन इसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ कि कहीं ये कोई सामान तोड़ नहीं दे, कहीं ये खुद को चोट ना पहुंचा ले। हर समय इधर उधर ये चीज़ उठाई, वो चीज़ उठाई, इसको फेंका, उसको रखा, सारा दिन घूमता रहता है। इसको कोई बिल्कुल भी थकान नहीं होती है और मैं थक जाती हूँ इसके पीछे। कितना ही इसको मना कर दो, कितना ही इसको डांट दो, कितना ही इसको मार दो कि तू चुपचाप एक जगह बैठ जा, बैठ के पढ़ ले, सो जा, लेकिन ये रुकता ही नहीं है। दोस्तों, जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मेरे पास आकर के मेरे क्लिनिक पे बैठा, तो वो जब चेयर पे बैठा था तो भी उसके पैर जो है वो अचानक हिल रहे थे। चेयर पे वो गोल गोल घूमने लगा। मेज पे जो पड़ी चीज़ें हैं उनको इधर से उधर उठा के रखना, देखना, ये सब करने लगा। तो उसको देखते ही समझ में आ गया कि ये बच्चा जानबूझ के ये शरारत नहीं कर रहा। इसके अंदर एक भगवान के घर से ही मोटर फिटेड है और इस मोटर का नाम है ADHD। ADHD एक 4 लेटर्स का वर्ड है। अटेंशन मतलब ध्यान, D फॉर डेफिसिट यानी उसकी कमी, ध्यान की कमी यानी वो फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। H फॉर हाइपर एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, बहुत हाइपर होते हैं। और D फॉर डिसऑर्डर यानी कि बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसमें उनका ध्यान कम लगता हो, अटेंशन उसका स्पान बहुत कम हो, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो और हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं। तीसरा जो एक एलिमेंट आता है, पहला एलिमेंट अटेंशन हो गया, दूसरा एलिमेंट हाइपर एक्टिविटी, और तीसरा जो एलिमेंट आता है वो है इम्पल्सिविटी। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, जो दिमाग में आया उसको बिना सोचे समझे कर लेना, सोचना भी नहीं कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये वास्तव में सही है या नहीं, इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, इससे सामने वाले को तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ये बिना सोचे इम्पल्सिवली कोई भी काम को कर देना। तो ये जो 3 लक्षण हैं, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, इन तीनों लक्षणों का कॉम्बिनेशन है ये ADHD। और इन ADHD वाले बच्चों को आमतौर पे हम शरारती बच्चे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। इनकी स्कूल से कंप्लेन आती रहती है, क्लास में टिक करके नहीं बैठते हैं, मैडम जो पढ़ा रही है उसकी तरफ गौर नहीं करते, घर पे आते हैं तो भी ये बुक की तरफ 5 मिनट भी नहीं ध्यान से बैठ के पढ़ते, इधर उठ के चल जाते हैं, उधर उठ के चल जाते हैं, हर तरफ कंप्लेन ही कंप्लेन आती रहती है। ये है ADHD। दोस्तों, ये कोई शरारती बच्चा नहीं है, ये एक बीमार बच्चा है जिसको ADHD नाम की बीमारी है। ठीक है। और क्या क्या लक्षण इस ADHD में हो सकता है? दोस्तों, ADHD के साथ एक कॉमनली जो एक कोमॉर्बिड यानी साथ में पाई जाने वाली बीमारी होती है वो होती है कंडक्ट डिसऑर्डर, यानी उसके व्यवहार में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। उसका कंडक्ट यानी व्यवहार गड़बड़ होने लग जाता है। क्या गड़बड़ होने लग जाता है? उनको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। ठीक है। वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, इस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं। सीढ़ियों से चलते हुए स्कूल में किसी को धक्का दे दिया, कभी किसी के चूटी काट दी, कभी किसी के पेंसिल चुबा दी, इस तरह से करने लगते हैं। या रास्ते में जो कुत्ते हैं उनको पत्थर मार दिया, गाय है उसको पत्थर मार दिया, इस तरह से वो गुस्सा करने लग जाते हैं। दूसरा, थेफ्ट यानी चोरी करना, चोरी भी करना सीख सकते हैं ये बच्चे। झूठ बोलना, लाइंग, झूठ बोलना मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, बदमाशी करके भी, चोरी करके भी कहेंगे मैंने ऐसा किया नहीं। अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाना, लाइन में आगे भागना, परेशान करना जो उससे आगे खड़े हैं उनको, और आगे जाकर के सबसे पहले किसी चीज़ को लेने की कोशिश करना। तो ये कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं जो कई बार इन ADHD वाले बच्चों में साथ में पाए जाते हैं। कुछ जो ADHD के बच्चे होते हैं उनमें एक मोटर जो डिसऑर्डर है वो साथ में होता है, जिसे टिक डिसऑर्डर कहते हैं। मोटर टिक्स इनमें पाई जाती है, जिसमें इनका मुंह या बॉडी का कोई पार्ट अचानक से वहाँ मसल्स जो है उसमें स्पाज्म होता है और वो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे बॉडी के ग्रुप ऑफ मसल्स में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस वजह से एक मूवमेंट नज़र आती है।
इन्हें हम कहते हैं मोटर टिक्स। तो ये मोटर टिक्स भी काफ़ी कॉमनली बच्चों में, इन ADHD वालों में एज ए कोमॉर्बिडिटी पाई जाती है। तब इसका इलाज कैसे करें, क्या जो अब अगर समझ में आ ही गया है कि एक मानसिक बीमारी है बच्चों में होने वाली, तो इसका इलाज कैसे करें। दोस्तों 12 साल की उम्र तक आते आते 90% के आसपास बच्चों में ये बीमारी रिजॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा इतना शरारती हो कि वो स्वयं परेशान हो रहा हो, उसकी पढ़ाई खराब हो रही हो, घर वालों को परेशान कर रहा हो, टिक के नहीं बैठ रहा हो, तो फिर आप उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। साइकियाट्रिस्ट के पास कुछ मेडिसिन्स हैं जो उसकी उस ओवर एक्टिविटी को कम कर देती। वो कुछ दवाइयाँ देगा, बच्चे की उम्र के हिसाब से देगा, डोज भी डिसाइड करेगा, दवा कौन सी देनी है वो भी डिसाइड करेगा। और इस तरह वो दवा देने से उस बच्चे की जो ये ओवर एक्टिविटी है, जो इनअटेंशन है, जो इम्पल्सिविटी है, ये सब धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के साथ साथ उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या कुछ ऐसे जो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह की ADHD वाले बच्चों में इम्पल्सिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको ट्रेन करते हैं। इस तरह के साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशंस के पास जाने से उनकी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, उनके अटेंशन स्पान को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह इन शरारती बच्चों की शरारत को कम किया जा सकता है। ध्यान हमें क्या रखना है दोस्तों, इन बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है, पीटना तो बिल्कुल भी नहीं है। पीटने से ये कभी भी शांत नहीं होंगे, इनमें एग्रेशन ही डेवलप होगा, गुस्सा ही डेवलप होगा। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन इनको तुरंत याद हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्कूल की प्रॉब्लम्स नहीं आती कि भी इनके मार्क्स कम आ रहे हैं या इनको याद नहीं रह रहा। स्कूल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस होती है, थोड़ी सी साइकियाट्रिस्ट को दिखा करके एक बार दवाई दिलवा दो, कुछ महीने के लिए रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिकल जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा या जो भी है उसके द्वारा करवा दो, तो धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने आप ही बीमारी रिजॉल्व हो जाती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैं हूँ डॉक्टर अनंत राठी, बीकानेर, राजस्थान से। धन्यवाद।